एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल्स पर। आज हम सीखेंगे कंट्रोल पैनल्स और उसके अंदर कंप्यूटर्स में कैसे पासवर्ड डालना है और सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उनको कैसे रिमूव करना है और कुछ और सेटिंग्स भी। तो ये विंडोज़ 10 है और आपको सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल पे। तो मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे जाना है आपको। आज हम सीखेंगे पहले पासवर्ड डालना, फिर हम देखेंगे प्रोग्राम्स में जो आपने रिमूव करने हैं किस तरीके से हम करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे जा कर के प्रोग्राम्स के अंदर। तो पहले यूज़र अकाउंट पे क्लिक करें, उसके बाद फिर से आपको यूज़र अकाउंट पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे जा कर के मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे यूज़र अकाउंट जो भी है आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट ए पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। देन चेंज द अकाउंट नेम, अगर आप अपने अकाउंट्स का नाम चेंज करना चाहते हो जो आपका यूज़र अकाउंट है, जैसे यहाँ पे हमारा मीट मेरा अकाउंट्स है, तो ऐसे में पहले मैं करता हूँ क्रिएट ए पासवर्ड, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही वो ऑन हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पासवर्ड, तो एक पासवर्ड मैं डालूँगा। पासवर्ड आप नंबर्स या लेटर्स या दोनों मिक्स करके या सिंबल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4। आप कोई भी आप डाल सकते हो, ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। कन्फर्म, फिर से वही पासवर्ड डालो जो आपने ऊपर डाला है 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे हिंट होती है, अगर जो आप कोई ऊपर पासवर्ड डाल रहे हो उससे रिलेटेड कोई हिंट देना चाहते हो, जैसे आप कोई भूल ना जाओ, जैसे आपने कोई पैलेस का नेम डाल दिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पैलेस, ताकि आपको याद रहे कि आपने कोई पैलेस डाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड करें। बाकी अगर डालना नहीं चाहते हो तो बेशक आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, क्रिएट ए पासवर्ड। तो यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे, आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम चेक करेंगे कि वो पासवर्ड डला है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले ऊपर से बंद करूँगा बिल्कुल। ओके, अब हम यहाँ से विंडो को या तो आप रिस्टार्ट कर लो या आप इसको साइन आउट कर लो। तो मैं अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर मैं साइन आउट कर लेता हूँ। ओके कर लेते हैं। अब देखेंगे हम कि पासवर्ड लगा है या नहीं लगा है। ओके, देन स्टार्ट विंडोज अगेन। देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा तो आपको पासवर्ड देना है 1 2 3 4। अगर कोई हिंट होती है तो आपको नीचे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा या एंटर प्रेस आप क्लिक कर सकते हो तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी बार भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे हर बार वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये था पासवर्ड डालने के लिए। अब अगर आपको ये लगता है कि मुझे परमानेंटली पासवर्ड को रिमूव करना है, हटाना है, तो वो भी चलिए हम सीखते हैं कि किस तरीके से आप उसको हटा सकते हो। तो एक बार फिर से हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, देन यूज़र अकाउंट, उसके बाद फिर से यूज़र अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। फिर से मैनेज अनदर अकाउंट के अंदर हम फिर से जाएंगे। फिर से आप अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा चेंज द पासवर्ड। देखिए इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि रिमूव पासवर्ड। विंडोज़ 10 के अंदर इसी के अंदर से आप जा करके रिमूव कर सकते हो। अगर विंडोज़ 7 है उसमें रिमूव पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल सकता है, पर यहाँ पे विंडोज़ 10 या 11 जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड लिखा हुआ मिलेगा। देन उसी के नीचे न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड बदलना चाहते हो तो पहले करंट वाला जो अभी 1 2 3 4 था वो डालें, उसके बाद जो भी नया डालना चाहते हो। लेकिन आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो सिर्फ करंट पासवर्ड, वही पासवर्ड डाल दो अब जो आपका भी है 1 2 3 4। नया पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया डालोगे तो फिर से एक नया पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिर्फ वही डालो जो आपको अभी हटाना है, 1 2 3 4 ये पासवर्ड यहाँ डालना है, देन चेंज पासवर्ड, बस। क्लोज करेंगे। एक बार फिर से चेक करके देखते हैं, अल्ट F4, देन यहाँ से रिस्टार्ट करना हो, शट डाउन आपको करना हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि अब रिस्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अभी यहाँ से ये साइन आउट हो गया है, देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे ये पासवर्ड मांगता है या नहीं मांगता है। तो मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए साइन इन करेंगे हम एक बार फिर से। तो अब यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं मांग रहा है।
तो ये था पासवर्ड लगाना और पासवर्ड को हटाने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कंट्रोल पैनल पे हम फिर से जाते हैं। अब यहाँ पर है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के अंदर नीचे लिखा हुआ है अनइंस्टॉल प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस डाला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, OBS स्टूडियो यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे टाइपिंग्स है, टेलीप्राइम यहाँ पे है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से परमानेंटली अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो आपको यहाँ से करना होगा। कई बार आप बाहर से ही वहाँ जा कर के डिलीट कर देते हो, इससे आइकन डिलीट होता है, प्रोग्राम डिलीट मतलब प्रोग्राम अनइंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे, ऊपर ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है जो कि नेम है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने OBS स्टूडियो लिया, यहाँ पे आप अनइंस्टॉल पे ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। या तो अनइंस्टॉल या चेंज प्रोग्राम जो यहाँ पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करके जिस भी आप प्रोग्राम को रिमूव करना चाहते हो, या फिर आप डबल क्लिक कर दो। अब इसमें ये ऑप्शन है कि आप इस चीज़ को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो, इसकी सेटिंग और जो भी डिटेल्स है उसको कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हो तो अनइंस्टॉल करें। कोई भी प्रोग्राम अगर आप अनइंस्टॉल करते हो तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी आपको सिर्फ क्लिक करना है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, और कुछ नहीं करना होता। अब इसमें ऊपर मैसेज दे दिया है कि कंप्लीट हो गया, कईयों में सीधा फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड देन इज क्लोज। देखिए यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। इस तरीके से आप अपने किसी भी इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। ओके, चलिए फिर से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा जो OBS स्टूडियोज़ जो सॉफ्टवेयर था वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट फिर से मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके अंदर जा कर के अब देखिए नेक्स्ट सेटिंग्स हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हार्डवेयर्स एंड साउंड, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर अगर कोई डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखी होती है तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स के अंदर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप जा कर के जैसे आपने कुछ अलग से डिटेक्ट किया है, किसी प्रिंटर्स को किया है, कैमरे वगैरह को किया है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। आप अपने माउस की भी कर सकते हो। देखिए माउस के लिए मैं एक बार बाहर जाता हूँ बिल्कुल, और यहाँ से ये जो अपनी डिवाइस के पीछे यहाँ पे लगा हुआ है माउस, सीधे यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपना माउस है जो आप माउस यूज़ करते हो। अगर आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इसको फास्ट करें, जिससे आपका ये कर्सर है काम करने की जो उसकी स्पीड है, क्लिक करने की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया ना, तो जैसे आप यहाँ पे इस बटन को लेफ्ट साइड वाले बटन को क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं ना ओके करने के लिए, तो फिर वो राइट वाला काम करेगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसको क्लिक ना करें, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। बाकी जो क्लिक करने वाला अपना लेफ्ट साइड का बटन है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर की तरफ हम जाते हैं। ये अपना माउस कर्सर है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसके साइज को और भी बढ़ाना चाहते हो ना तो आप बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मल, इस तरीके से आता है, ठीक है। हेल्प के लिए ऐसा आइकन हो जाता है। वर्किंग होता है इन बैकग्राउंड तो ऐसा साइन करता है, जब हम कोई वर्क करते हैं प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाता है तो ऐसे प्रोसेसिंग करता है। तो ये सारे आइकन है किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे विंडोज़ स्टैंडर्ड्स लार्ज सिस्टम, एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करता हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज पे बड़े बड़े आइकन हो जाएंगे। अब जो ये मेरा माउस कर्सर है बड़ा हो जाएगा। एक बार मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखिए अब हमारा जो माउस कर्सर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है आइकन के हिसाब से। ऐसे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे जा कर के। ओके, और ये आ गया पॉइंटर आपका, यहाँ पे पॉइंटर स्पीड। देखो जब भी आप सिलेक्ट करने के लिए इधर उधर माउस को यूज़ करते हो और वो थोड़ा स्लो चल रहा है ना, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए। पूरा फास्ट करोगे, देखो अब मेरा माउस जो काफ़ी स्पीडली वर्क कर रहा है। और अगर आपने इसको कर दिया बिल्कुल कम, तो ये देखिए यहाँ से ये बहुत ही स्लो काम करेगा। आप देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से मैं राइट में आ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्लो आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके का ऑप्शन है कि वो स्लो चल रहा है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हो। और मैं इसको नॉर्मली सा कर देता हूँ, बस ये काफ़ी है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। इसको फिर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये भी होता है, यहाँ पे जा करके देखो ये डिस्प्ले पॉइंटर का, इससे आपको ना नज़र आ जाता है देखो किस तरीके से इसके पीछे पीछे से एक सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो आपको पता लगेगा ये कहाँ पे अपना माउस यूजर है। वो एक सेटिंग है बेसिकली, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना हाइड पॉइंटर, यहाँ से विल टाइपिंग, जब आप कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या किसी प्रोग्राम में टाइप आप कर रहे हो, वर्ड है आपका प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है,
ओके, तो उसके अंदर अगर आप टाइप कर रहे हो तो जब टाइप करोगे तो वो हाइड हो जाएगा हमारा माउस कर्सर। अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो, मतलब यहाँ से इसको आप डिसेबल कर देते हो, तो फिर वो परमानेंटली शो रहेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब ये वाला ऑप्शन क्या है, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल्स की। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जब भी मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा कीबोर्ड के साथ में, तो वो देखो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो वैसे शो कराया करेगा कि कहाँ पे अपना माउस कर्सर है। तो ये चीज़ आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग है आपकी। जब भी आप स्क्रोल बटन यूज करते हो तो किस तरीके से लाइनों के अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगा, कितनी लाइनिंग्स के अकॉर्डिंग, तो वो इसको अकाउंट को कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और ये इसकी डिटेल है जो अपना माउस कनेक्ट हो रखा है अपने सिस्टम के साथ में, लैपटॉप या जो भी आपका पीसी है। ओके, तो ये सेटिंग्स है हमारी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अभी एक्टिवेट हो जाएगी। देखना आपने माउस कर्सर जो है अब यहाँ से काफ़ी बड़ा जो है साइज़ में नज़र आ रहा है। यहीं से वापस जा करके आप उस सेटिंग को ठीक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अब इसको क्लोज कर देता हूँ, देन राइट साइड क्लिक, देन इज़ रिफ्रेश। तो ये थी एक आज की वीडियोज़ हमारी जिसमें हमने कंट्रोल पैनल्स के अंदर कुछ सेटिंग्स सीखी हैं, पासवर्ड लगाना, माउस सेटिंग्स वगैरह, और इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, रिमूव करना।